जो आप लोग चौक पे खड़े हुए पेशावर बकारियों को पैसे देते हैं, उनकी बजाय आप मेहरबानी किया करें। जो लोग मतलब एक बंदा बेचारा 55 साल का 60 साल का सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, 25-30 हज़ार रुपया ले रहा है महीने का, 12 घंटे ड्यूटी कर रहा है, तो उन्होंने अगर तुम 100 रुपया दे जाओगे ना तो वो शायद ज़्यादा प्रोडक्टिव है। और उससे भी पहले आप अपनी फैमिली में देखें डिज़र्विंग कौन है, अपने इर्द गिर्द देखें, अपनी हमसायगी में देखें, उसके बाद फिर आगे चलो। तो चौक में खड़े हुए बकारी को पैसे देने वाले घर में बैठी बहन को उसका हिस्सा नहीं देते। हमारी सोसाइटी में यह बड़ी दुख वाली बात है। बहुत सारी जगहों पे आपने सुना होगा, अल्लाह माफ करे, कि जी कुरान शादी कर देती है, शादी नहीं करनी बेटियां दी, शादी की थी थे हिस्सा देना पड़ेगा। बहुत सारी जगहों पे और ऐसे हीले बहाने करके तो तीनों विरासत नहीं देनी। वैसे असी सारियां नमाज़ां भी पढ़ांगे, रोज़े भी रखांगे, हज उमरे ते भी हर साल जावांगे, फिर मक्के जाके दस्तरखान भी लावांगे, मदीना भी लावांगे, ठीक है। लेकिन जदों धी दे हक की वारी आएगी तो उदों साडा यकदम इस्लाम निकल के साइड पे हो जाएगा, तो साडा ट्रेडिशनल जो सब कॉन्टीनेंट वाला कल्चर है ना, वो सामने आ जाए। तो मेरी दरख्वास्त है कि बकारी को पैसे देने से पहले ये सोच लें, कहीं घर में आपने अपनी बेटी को, अपनी बहन को बकारी तो नहीं बनाया हुआ। वो कहीं बकारियों की तरह आपकी तरफ तो नहीं देख रही कि आप उसकी तली पे पैसे रखेंगे तो उसका गुजारा चलेगा। कहीं आप उसका हक मार के तो नहीं बैठे। और अगर आपने उसका हक नहीं मारा हुआ तो आज के दौर में फिर आप वली आदमी हैं। और अगर आपने उसका हक मारा हुआ है तो आप ये बात ज़हन में रखें कि उन पैसों से आपकी औलाद फल फूल नहीं सकती, उन पैसों से आपकी औलाद सुकून में नहीं रह सकती, खुशगवार ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। अगर आप समझें कि आपको अच्छी नींद आ जाएगी बहन का हिस्सा रख के, बेटी का माल खा के, नहीं होने लगा ऐसा, तो बराए मेहरबानी बहनों को और बेटियों को उनका हिस्सा देने की आदत डालें। अल्लाह ताला आपके माल में बरकत डालेगा। अल्लाह ताला आपकी औलाद को खुश व खुर्रम रखेगा और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को बहुत सुखी कर देगा। थैंक यू।